आई का वैल्यू आ गया जो मेन करंट है। एम का वैल्यू मास कितना गिवन है 0 पॉइंट, जी का वैल्यू, बी का वैल्यू 0.65 टेस्ला, एल का वैल्यू 1 मीटर। कैसे पता चला 1 मीटर? वो दिया ही नहीं है 1 मीटर, देख लो अच्छे से, वो सेपरेशन दिया है। तो भाई सेपरेशन तो रेल के बीच ही का होगा क्या? अपने को यही होगा ना, नहीं समझ में आया तो उस समय मत बैठ जाना, एकदम हल्ला मत करना एग्जाम हॉल में कि एल तो दिया ही नहीं है, एल तो दिया ही नहीं है। समझ जाना कि एल वो है। चलो बेटा सॉल्व करो, बताओ आई का वैल्यू कितना है, जल्दी करो, सब अपने कॉपी में करो, सब अपने कॉपी में करो। और एल का वैल्यू बताओ कितना है, जल्दी जल्दी। कितना आ गया? उतारना नहीं दोस्त, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। अबे उतारना नहीं गंदे आदमी, सॉल्व करना है। अबे कैलकुलेटर निकालो बदतमीज लोग। अरे यार क्या गदर लोग हो तुम लोग। एक जन और करो, एक जन और करो, जल्दी करो। कितना है आई का वैल्यू? 3.01 कर रहे भाई, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, डोंट वेस्ट। 3.01 आई का वैल्यू आ गया। अब सोच आई का वैल्यू आ गया, अपने को निकालना आई के ई निकालना है यार, अपने को ई निकालना है। क्या निकालना है? ई। तो अब इसी इक्वेशन को लेता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। देखो कैसे, क्यों 2 क्यों लूंगा? अब दिमाग लगाओ, हमको क्या निकालना है? ई निकालना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ई I1 होता है पावर, ई I1 क्या होता है? पावर। सब में अगर ई का मल्टीप्लाई कर दूंगा, सब में ई का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा? ई I1 प्लस ई I2 है, ये पावर है, ये पावर है, ये इसका पावर था ना, डिसिपेटेड दिया, ये पावर डिसिपेटेड सेकंड का दिया, तो दोनों का पावर पता चल गया। इसका करंट हमको पता है, तो P1 प्लस P2 बाय I, तो क्या निकल जाएगा? नहीं समझी? चल जल्दी बता। P1 का वैल्यू कितना था? 0.7 और इसका 1.2 और I का वैल्यू कितना निकला? 3. चलो सॉल्व करो। बोलना। अबे कल बीमार, बहुत बीमार। 0.27 इन दोनों को जोड़ा। अबे एक जन से मत करवाओ, दो लोग करा करो, समझे? यार अभिनव तो अच्छा आदमी था यार, अब लड़का हो गया। चल 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 चल, ज्यादा मत बोल। 0.63 ये ई आ गया। अब देखो दीदी, हमको क्या निकालना था? I1 R1 I1 तो निकालिश नहीं है, निकलेगा कैसे? नहीं निकलेगा, इसी से निकल जाएगा I1। देखो कैसे, P1 इज इक्वल टू क्या था? ई I1, तो I1 इज इक्वल टू P बाई क्या होगा? ई। P का वैल्यू कितना था? 0.7 बाय 0.63, बताओ कितना आ रहा? 1.2 था क्या? 1.1। इसका कितना आ रहा है? 1.11 अभी 1.90 आ गए I1 I2। तो दीदी क्या चाहिए था? R1, तो E बाई क्या होगा? E का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, I1 का वैल्यू निकालना है, बताओ कितना?
0.5. नहीं आया है श्वेता? 0 पॉइंट और बोलना खेवड़े। 0.33। क्वेश्चन सही है गलत है कैसे पता चलेगा? जरूरत नहीं है R1 R2 थोड़ी ऐड करेगा। समझ गए? नहीं आया समझ में? ऐसा क्वेश्चन है, इसका आधा पकड़ ले। जे में रिपीटेड है, कल PYQs कराऊंगा, मस्त मस्त क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और। खाना खत्म हो जाएगा? छोड़ दूं क्या? ताने बोल रही इसलिए छोड़ दे रहा हूँ भाई। वैसे भी 1 घंटा 20 मिनट का क्लास हो ही गया लगभग, 2 घंटा। खा ले भाई, तू खा ले। पेपर में लपेट के चलो ओके डन। तुम उधर बैठ जाओ दीदी। अच्छा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सो प्लीज रीड इट बिफोर सॉल्व इट। नोट कर लो क्वेश्चन। मारूंगा थप्पड़, बोल रहा हूँ, रख उसको जेब में रख, गंदा आदमी। बोलता सही पहचान ले। खा ले जल्दी खा। एक साथ मुंह में डाल, एक साथ मुंह में डाल, एक साथ डाल दिया। एक साथ जल्दी कर, वो क्लास लेना है। हाँ गुड। क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करो। दीदी आज के डेट डाल के फिर लिखना चालू करो। अब कैपेसिटर आ गया यहां पे ना। 2 मेटालिक बार्स रख, अभी बिल्कुल मूवमेंट नहीं करना। चलो 2 metallic bars are fixed vertically and connected on the top of the capacitor C. ठीक है? A sliding conductor length slides with its end is connected with the bars. The arrangement is placed in a uniform horizontal magnetic field directed normal to the plane in the figure. The conductor released from the rest from the displacement xt. xt का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम का फंक्शन है। बना हूँ क्या कर रहा है, टाइम का फंक्शन है। ऑफ द कंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपने को निकालना है। ठीक है? हंसेगी नहीं तो हंसेगी। एक तो कभी कभी आती है ऊपर से हंसती है क्लास में। कामाकुल। शुरू से रिवाइज करना पड़ेगा। तो मेरी गलती नहीं किया तू हैं? फिर जब से गांव से आया तब से थोड़ा अजीब नहीं हो गया ये लड़का? भाई सर बात कम कर, काम ज्यादा कर, इंपॉर्टेंट है। समय मिला है तो उसका यूज करो। हो गया?
कोई आइडिया? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बंद करो कॉपी, ध्यान लगाओ बोर्ड पे, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एडवांस लेवल लेके जा रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके मेंस में भी अब आने लगा है, ठीक है? तो थोड़ा सा आपके अंदर दिमाग लगाओ और एकदम, और ये एक्सक्यूजेस मत देना कि रिवाइज करके नहीं आया, मैं पढ़ के नहीं आ पाया, वो आपकी गलती है भाई। क्लास में जो पूछूंगा तुरंत उसका जवाब आना चाहिए, ठीक? अब सोचो, एक ना दो रेल है और कैपेसिटर है। अब इसको अपन ये जो है ना, जो रॉड है उसको फ्रीली अपन क्या कर दिए, सस्पेंड कर दिए। फ्रीली सस्पेंड करने के कारण ये क्या होगा, नीचे आना चालू हो जाएगा। अरे भाई तो ये भी अलग है, ये भी अलग कैरेक्टर है। अरे भाई हाँ मतलब वो हाँ करने के लिए बैठा हुआ था, कुछ भी पूछूंगा नहीं आ रहा भाई हाँ। मीठा नहीं खाया करके बुरा मान गया क्या दोस्त? मीठा नहीं खाया करने। देखिए एग्जैक्टली क्या है ना, मैं चाय वाय सब ना, मैं भी एक जगह गया था, मुंडन के लिए गया था, तब मैं रेजुलेशन लेके आया था कि सारी चीज़ों को छोड़ना है। तो एक ही ऐप था, कभी कभी चाय पी लेता था, तो मुझे बहुत गिल्टी फील होती थी, इसलिए छोड़ दिया। तो मीठा भी छोड़ दिया ना, तो इसीलिए डोंट माइंड, लेकिन मैं तेरे को खिलाएगा कुछ इसके बदले। तो अब ना थोड़ा फील करो प्लीज़। हाँ, हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या बोला है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एक्स टी। जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात आती है ना, तो हम 11th वाले चैप्टर में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? 11th में। 3 इक्वेशंस था मोशन। देखो यहाँ पे ये मोशन कर रहा, मूव कर रहा। मूव कर रहा मतलब क्या हो रहा, मोशन हो रहा है। और मोशन के साथ डिस्प्लेसमेंट के लिए अपने पास 3 इक्वेशन है, ठीक है? कौन सा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो इक्वेशन 3 है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाले में डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, थर्ड वाले में डिस्प्लेसमेंट लेकिन टाइम नहीं है, तो बचा क्या? तो यूज क्या करेंगे? सेकंड। तो सेकंड वाला जो फार्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, एक्स टी, ठीक है? साथ में क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई यू क्या मतलब क्या है, उसका इनिशियल वाला उसे टी, टी टाइम के फॉर्म में चाहिए, प्लस हाफ ए का मतलब एक्सेलरेशन। अब पूरा मुद्दा पे आके अटका क्या, एक्सेलरेशन पे। किस पे अटका? एक्सेलरेशन पे। हमने मैकेनिक्स में एक चीज पढ़ा है, मान लो कि थोड़ी देर के बाद ये वाला यहां आ जाता है रॉड, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मान लो एक्स टी डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो भाई जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसका वेट कहाँ होगा, मतलब फोर्स लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन साथ में एक फोर्स और लग रहा होगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। फिर भी वो नीचे आ रहा है, फिर भी इसका मोशन किधर है, नीचे। तो रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एफ जी माइनस एफ एल, एफ एम, सॉरी। कितने को क्लियर हो गई? पढ़े ना, पुल्ली वाला केस नहीं पढ़े हो क्या? ठीक है ना, जो रिजल्टेंट आता। भाई साहब यू आर लेट 6 मिनट, 6 या 18, 6 3 जा 18 मिनट बाद आएगा बेटे, 24 है ना। 24 क्यों बोला, 18 था तो, क्योंकि अभी 6 हो रहा है, 6 + 18 24, 824 को अंदर आएगा वो, समझ में है? ऐसा बोलेगा तू, बहुत पीटूंगा अगर हाँ बोलेगा तो F इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हो गया एम जी। चल जुआ भाई एफ एम का वैल्यू बता। हाँ एफ एम बता यार, बी आई एल इक्वेशन नंबर 1 और 2। देखो बी आई एल में, अब ये एफ में ना इसका वैल्यू होता है एम ए, पता है ना मैकेनिक्स, बी आई एल है ना, हो गया बी आई एल। अब यहाँ पे एम और जी को कुछ कर नहीं सकते, बी को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। आई का वैल्यू निकाल सकते हैं, आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आई का वैल्यू? तो हमको अब क्या कर रहा, देख पहले बोले तो दे पहले। वह आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, पढ़ा? तो डी बाई डी टी तो क्या होगा, क्यू। दोनों को बाहर कर दूंगा। क्यू का सी के फॉर्म में फार्मूला बता। हाँ क्यू का सी फॉर्म से बता रहा था, सी बाय वी, सी बाय वी। ये जो भी बोलता उसका उल्टे ले लो। समझ में नहीं आया? अब ये हो गया, अब आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अब सी, भाई यहाँ पे ईएमएफ कौन सा काम कर रहा है,
यहाँ तो बैटरी नहीं है, लेकिन मोशनल ईएमएफ वर्क करेगा। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? अबे सड़ेले इंसान, बताया हूं ना बेबे। बी वी एल, हाँ पापा, आई इज इक्वल टू सी बी एल डी वी बाई डी टी। ओ कूटूंगा, तुम टेंशन मत लो। सी बी एल ए कितने लोगों को क्लियर है? सर ये बताओ, वहाँ पे v को इसी में रिप्लेस किए, cv होता है ना, q इक्वल टू cv। कहने का चाहता है e क्यों आया वहाँ पे, ये पूछ रहा हूँ। c C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो यहाँ वोल्टेज किसका ले रहे हैं? इमोशनल बोल रहा हूँ, मोशनल ईएमएफ बन रहा है यहाँ पे। तो मोशनल ईएमएफ इसलिए क्या होगा, v की जगह पे e आ गया। e और v में वेरिएशन जानते हो ना क्या होता है? नहीं आया तेरे को समझ में? पक्का ना, डन ना। अब क्या आ गया, आई का वैल्यू आ गया। आई का वैल्यू ला के रख देंगे यहाँ पे, आई का वैल्यू ला के रख देंगे। और कोई वैल्यू दिया है क्या अपने पास? नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, सॉरी दोनों में से किसी को भी ले लेना। इन इक्वेशन नंबर 2 क्या था? इक्वेशन नंबर 2 चल चुप रहो, बी आई एल, बी एल सी बी एल ए। हो गया? हमको ए निकालना था ना। अबे सड़ेले लोग कुछ तो बोलो, मतलब मानते हो कि तुम वो सड़ेले लोग हो? क्या है? कहाँ गलत है? कहाँ गलत है? बहुत पीटूंगा मैं जुआ, जुआ भूल जाऊंगा कि हम कभी दोस्त थे। आगे ए का वैल्यू, ए का वैल्यू आ गया तो लाके कहाँ रखना है? समझ में तो आ जाएगा। रखो, जल्दी रखो। समझी? नहीं समझ में आया तेरे को? नहीं समझ में? ओ भाई डीपीएस, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 क्या था? एक्स टी इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स टी इज इक्वल टू हाफ द वैल्यू ऑफ ए नहीं समझ में? कितने लोगों को पूरा फील आ गया क्वेश्चन में? तुम क्या पूछ रही थी? ई में और इसमें वी में क्या डिफरेंस है? देखो, ई का मतलब क्या होता है? ईएमएफ। क्या होता है? ईएमएफ। सुन, द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम होल सर्किट, द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम होल सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। मतलब कोई भी एक जो चार्ज होता है ना, यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जो वर्क करता है, उस वर्क डन को अपन बोलते हैं ईएमएफ। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, मतलब द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? तो ये पूरा वर्क कर रहा है किसके लिए? सर्किट के लिए। और ये मतलब ये बड़ा भाई है और ये क्या है? छोटा भाई है। ठीक है? मैं तेरे को बताता हूँ, सुन मेरी बात। मान ले एक मोहल्ले में पानी नहीं है, पानी खत्म हो गया। सबके घर में कितना, हाँ मान ले 200 लीटर का सबके घर में क्या है? टैंक है। ठीक है? तो एक कंटेनर आया, सबको पानी 200 लीटर दिया। जो कंटेनर आया वो ईएमएफ है, जो सबको दे रहा है वो क्या है? थोड़ा थोड़ा दे रहा है। ईएमएफ डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या बन जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? जल्दी नोट करो। तुम कब आई?
इसके बाद आई तो मैं तुमको अभी देखी 13 3 जा बोलोगी 39 प्लस 13 54 54 854 को तुम अंदर आओगे 8 तो कब आएगा भाई 24 824 को तो अंदर आएगा। समय का बिल्कुल ध्यान रखना दोस्त। तनिष्क मैं गलत तो नहीं कर रहा ना? हाँ बोलेगा बेटा तू ही बाहर चल जाएगा। गलती से तो बोला था सर बहुत गलत कर रहे, तेरे को ही बाहर कर देता हूँ मैं। हाँ। सर इसके लिए अप्रोच कहाँ से आया कि प्रेशर ऑफ मोशन कर रहा है, क्योंकि इस चैप्टर सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा और क्या हो रहा है, गिर रहा है तो मोशन हो रहा है, तो मोशन के इक्वेशन से उठा लेंगे। नहीं समझी तो कितनी बोलती समझ गई। क्या है टेंशन हो गया तेरे को ना? नहीं रहेगा भाई, मैं खुद ही नहीं रख पाऊंगा। पूछ क्यों? मेरा जिम का टाइमिंग है भाई, जिम से कॉम्प्रो नहीं करूँगा अब मैं, क्योंकि मार्च में कहीं और ज्वाइन करना है, जनवरी में जा रहा हूँ। समझा? क्या समझा? एग्रीमेंट साइन कर। हाँ फाइनल हो रहा है। कल फिर कॉल आया था। हाँ मोबाइल में ऑनलाइन, पूरा उनका ऑनलाइन ही सिस्टम है ना, ऑफलाइन सिस्टम ही नहीं है उनका। खुल रहा है लेकिन ऑफलाइन में मेरे को यहीं से रह के करना है ना, वही टर्म्स चल रहा है, शायद फाइनल हो जाए। नेगोशिएट कर रहे हैं भाई, चल रहा है। पागल 30,000 रुपये मंथली, पागल है। 30 लाख आज तक 1 लाख साथ में नहीं देखा हूँ। आज तेरे को बैठा दे रहा हूँ दोस्त, दोबारा तो मेरे समय पर ध्यान रखना, ठीक है? एक पैर से चलते हुए अंदर आ, झुकते हुए एक पैर से जा अंदर, एक पैर से है, एक पैर से, दूसरा पैर नीचे नहीं रखना, एक पैर से बोल रहा हूँ। तो तुम कैसे आ गई? तो अच्छा लड़का इसलिए बैठा दे रहा हूँ, दोबारा ध्यान रखना समय का भाई। बैठ जाओ उधर नीचे से जाओ, यहीं पे वहीं बैठ जाओ। जो भाई कभी कभी बना लिया कर बे। क्यों कल क्या मुहूर्त नहीं निकला था तेरा? हो गया तो चलूं आगे। सब कंप्लीट? हेडिंग डाल लो। ज़्यादा क्वेश्चंस बना के इंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक को कवर कर रहा हूँ फटाफट। कल लेके गया था खाना वहाँ से, ठीक है, अच्छा था, कंपेयर टू दिस अच्छा था। फ़ायदा मेरा ये हुआ ना कि दोपहर में चावल इनफ था मेरे लिए और रोटी बचा था, शाम को खा लिया। लेकिन अभी आज तकलीफ में हो जाऊंगा, फिर 10 बजे छूटेगा। कितने बजे तो मिलना चालू हो जाता है? पता नहीं, वो मैं शाम को गया तो अब वो 10 बजे मिल जाएगा तो बेटर है यार मेरे लिए, नहीं तो फिर वहीं पे कुछ ढूंढना पड़ेगा आज खाने के लिए। दिक्कत है यार।
EMF induced across the ends of the conducting rod rotating in a uniform magnetic field is a very important point. हाँ, अब रोटेटिंग वाला ना अभी जेई मेंस में भी आया हुआ कई बार है ना, थोड़ा सा स्टैंड लेवल अपना हाई कर रहा है, तो हेडिंग समझ लो, तुम हेडिंग डालते चल जाओ। दीदी अभी तुम आई हो 18 3 जा कैलकुलेट कर, 18 3 जा 56 ए वे हाँ कैसा पता है सर 54 होता है 54 प्लस 18 प्लस 18 बोलना बे, बोला भाई हाँ 54 प्लस 8 72 चलो बोला 72 ना भाई 72 मतलब क्या हो गया 1 घंटा 12 मिनट मतलब 9:12 खड़े रहे भाई 9:15 तक। लेकिन तू अपना दोस्त है इसे तेरे को 10 मिनट का डिस्काउंट दूंगा, अभी 15 मिनट खड़े रह तू अभी बाहर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्त। समय 18 मिनट इम्पॉसिबल है मेरे क्लास में यार, मैं गुस्से नहीं देता, लेकिन तो अपना दोस्त है इसे तेरे को आने देगा मैं, थोड़ा वेट कर। इधर आ जा इधर आ जा इधर आ जा, वहीं खड़े रहे, चलो एटलीस्ट कम से कम टॉपिक वहीं खड़े रहे, टॉपिक देख ले, दोबारा लेट मत आना दोस्त, ठीक है? क्लास हो सीरियस ले ले, ठीक हो गया। इसमें ना मैं 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन और बता सकता था इस वाले टॉपिक में, ठीक है? बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन हैं, इंक्लाइंड है, बहुत अच्छा।